नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग अपनी यात्रा में निकले हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए संतों के दर्शन करने के लिए। और अपनी इस यात्रा में हम लोग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के शाहगंज कस्बे के बनेटा गांव में आ पहुंचे हैं। ये आश्रम भोपाल से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी हम लोग जिस आश्रम पे आए हुए हैं इसे श्री गंगाजी घाट आश्रम बनेटा के नाम से जाना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में लोग इस आश्रम को पंचमुखी हनुमान मंदिर या हनुमान कुटी के नाम से भी जानते हैं। इस आश्रम में भगवान भोलेनाथ और पंचमुखी हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। इस आश्रम के आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत है, क्योंकि ये आश्रम नर्मदा नदी के जस्ट किनारे पर ही बना हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मां नर्मदा इस आश्रम से बिल्कुल लगकर ही बह रही हैं। ये स्थान जितना मन को शांति देने वाला है उतना ही सुंदर दिखाई देता है। इस आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासी जो होते हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। इस आश्रम में हमने कई संतों से बातचीत की और उनसे सत्संग प्राप्त किया। दोस्तों, संतों के सानिध्य में बैठकर उनसे सत्संग प्राप्त करने का एक अलग ही आनंद है। तो यहाँ पर जो रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है वो लगभग 15 सालों से लगातार चलता आ रहा है। ये इतना मनोरम स्थान है कि इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती। को मां नर्मदा के किनारे पर बसे हुए संतों के जो आश्रम हैं वो कुछ इसी तरह का अनुभव देते हैं। दोस्तों, जो संत होते हैं उनके वचन समाज कल्याण के लिए ही होते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो महंत जी हैं उनसे जो बातचीत हुई, जो सत्संग हमने प्राप्त किया, वो सत्संग आपको सुनवाते हैं। हम लोग अभी संत महाराज की जो कुटिया है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और वहीं पर संत महाराज से बातचीत होगी। वाली से बन गए जी, और ये पुराना बना हुआ था उस समय से ही करना लगा रहा जी। अब उधर ही करेंगे, शंकर जी की तरफ भी बगल में बना देंगे, वो चद्दर रखेंगे जी, तो दोनों एक ही जगह हो जाएंगे। तो अभी भोग लगा के अभी भोजन करें। तो दोस्तों, संत महाराज से हमारी जो बातचीत है, जो सत्संग है वो समाप्त हो चुका है। इस मंदिर में जो पंचमुखी हनुमान जी हैं और जो शिवलिंग है, मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ पिछले 15 साल से लगातार किया जा रहा है। संत महाराज हनुमान जी की पूजा और उन्हें भोग लगाने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और उनकी जो प्रतिमा है हम उनके भी दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान का पंचमुखी स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर जो अन्न क्षेत्र है उसमें जो भोजन प्रसादी बनती है वो पहले हनुमान जी को अर्पित की जाती है, उन्हें चढ़ाई जाती है, उसके बाद ही लोगों को वो भोजन प्रसादी दी जाती है। ये बहुत ही अद्भुत स्थान है, मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता, पर यह है कि जब भी आप इस स्थान पर आएंगे आप इसे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये नर्मदा नदी के ठीक किनारे पर बना हुआ बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ से जो दृश्य दिखाई देते हैं वो मन को शांत करने वाले दृश्य हैं और इसीलिए कहा भी जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन करने से इंसान को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपको सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां पर भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग स्थापित है। अच्छा, ये मेन मंदिर यही बना है? मेन मंदिर तो हनुमान जी का पंचमुखी का, बाकी का ये उसी का एक रूप है। अच्छा, ये एक शिवालय है और इस शिवालय के अंदर भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं। चावल मत देना, थोड़ी सब्जी देना,
कोई दिक्कत नहीं। पैरासीटामोल है मेरे पास। तो हमने भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर मां नर्मदा का जल चढ़ाया। ये जो शिवालय है इसके आसपास चारों तरफ संतों के रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर संत यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पर रुक कर विश्राम भी कर सकते हैं। आश्रम में हमें लोगों से ये मालूम पड़ा कि ये जो शिवलिंग है ये बहुत ही चमत्कारिक शिवलिंग है। इस शिवलिंग पे लगातार जल चढ़ाने और इसकी पूजा अर्चना करने से लोगों के कई असाध्य रोग ठीक हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आश्रम के बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर आपको गायों का चारा काटने वाली जो मशीन है वो दिखाई देती है। और ये जो मशीनें काफ़ी पुराने टाइम में यूज़ होती थी। इस मशीन का नाम क्या है ये नहीं पता, पर इससे चारा काटा जाता है। और अभी जो भोजन प्रसादी है उसका समय आश्रम में हो चुका है, तो हम लोग भी चलते हैं अन्य क्षेत्र की ओर और वहाँ पर भोजन प्रसादी संतों के हाथ की ग्रहण करते हैं। आश्रम के और साथ ही परिक्रमा मार्ग के जो भी संत हैं, जो लोग भी यहाँ पर आते हैं, वो सभी इस अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसादी जरूर पाते हैं। और जैसा कि संत महाराज का कहना है कि ये सारा जो काम है ये प्रभु श्री राम और मां नर्मदा की कृपा से अपने आप चल रहा है। मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि संतों के हाथ की बनी हुई जो प्रसादी है ये भी बड़े ही सौभाग्य से मिलती है। तो आज हमें किस्मत से संतों के हाथ की बनी हुई भोजन प्रसादी ग्रहण करने को मिली है। और आश्रम में जो आज भोजन प्रसादी बनी है उसमें रोटी है, चावल है, सब्जी है, खीरा है और छाछ है। जो रोटियां बनाई गई हैं ये चूल्हे पे बनाई गई हैं और इसमें गाय का देसी घी लगा हुआ है। काफ़ी स्वादिष्ट भोजन है और संतों के बीच बैठकर ये भोजन करने का एक अलग ही आनंद है। नर्मदा नदी के किनारे पर बने हुए इस पूरे आश्रम में हमेशा रामायण की चौपाइयाँ गूंजती रहती हैं, जो कि एक अलग ही आनंद देती हैं। आश्रम में भोजन ग्रहण करने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ नर्मदा जी के किनारे पर जो घाट बना हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरा और स्वच्छ घाट है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ उस घाट को। इसी घाट के कारण इस क्षेत्र को गंगा जी घाट आश्रम के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे कई अन्य घाटों पर जो कि प्रसिद्ध हैं वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, पर ये घाट ऐसा है जहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई देते हैं। और ये जो घाट है ये काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। आसपास के गांव के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। इस जगह पे नर्मदा मैया की जो गहराई है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और अभी बारिश का समय चल रहा है तो नर्मदा जी में पानी भी ठीक ठाक है। यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, बस ये 2-3 लोग ही हैं जो कि यहाँ पर आकर नहा रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है पास का गाँव जो है बनेटा वहीं के हैं। तो हम भी चलते हैं नर्मदा मैया के पास में और उनके जल से आचमन करते हैं, क्योंकि स्नान तो हमने आज सुबह कर ही लिया था। तो अभी हम हैं मां नर्मदा के इस पावन तट पर और कितना सुंदर दृश्य है मां नर्मदा का। तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपना स्नान वगैरह कर लिया है और अब वो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। बारिश के मौसम में अलग अलग पहाड़ों से जो पानी है वो रिस करके मां नर्मदा में समाहित होता है और कई नदियों का पानी भी नर्मदा नदी में मिलता है, जिसके कारण अभी जो पानी है उसका रंग जो है वो मटमेला दिखाई दे रहा है। लेकिन मां नर्मदा के किनारे पर खड़े होकर और माता का ये दर्शन मन को शांति देने वाला है। तो ये जो 3 लोग थे इन्होंने अपना स्नान वगैरह कर लिया है और अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इनके यहाँ से जाने के बाद इस घाट पे हम 2 ही लोग रह जाएंगे, बाकी का पूरा घाट खाली है और शांत है। ऐसा बताया जाता है कि ये घाट जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी उस समय पे निर्माण किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। हम आपको मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।